ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं दीपिका पादुकोण के इस इमेज को किस तरह से फोटोशॉप के टूल्स यूज करके कैरिकेचर में बदला जाए। सेम चीजें इस्तेमाल करके आप खुद के भी कैरिकेचर्स इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज, मैं हूं ओम। तो इस कैरिकेचर को बनाने के लिए मैंने जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं वो ऑलरेडी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर फोटोशॉप की सीरीज़ में सिखा चुका हूं। अगर आपने वो सीरीज़ अभी तक देखी नहीं है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप वो सारे टूल्स वो सारी सीरीज़ देख लीजिए ताकि ऐसे कैरिकेचर्स आप इजीली फोटोशॉप में बना सको। यहाँ पर कई सारे टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्मज टूल, ब्रश टूल, मिक्सर ब्रश टूल, लिक्विफाई मैंने यूज़ किया है, बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं, इरेजर टूल यूज़ किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल की है। तो गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, जो कुछ भी आप इस वीडियो को देखने के बाद बनाओगे वो मुझे मेरे इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो गाइस वन बाय वन मैं आप सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फास्ट फॉरवर्ड करते करते। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दीपिका पादुकोण के इस इमेज को पेन टूल से ट्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इमेज ट्रेस करने के बाद और उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लेयर मास्क ऐड किया है और मैं बार बार यहाँ पर लेयर के कुछ कॉपीज निकालने वाला हूँ बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं जो कॉपी है उसे इस्तेमाल करके उस गड़बड़ को फिर से सुधार सकूँ। अब मैं यहाँ पर दीपिका का फेस किसी और लेयर पर रखूंगा और बाकी हिस्सा किसी और लेयर पर, ताकि अलग अलग इफेक्ट्स मैं इन दोनों लेयर्स को दे सकूं। अब मैंने पेन टूल से फेस को ट्रेस कर लिया है और सिलेक्शन बना के अलग लेयर पर रखा है और उसकी कॉपीज मैंने निकाली है। कैरिकेचर में फेस जो होता है वो बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए मैं इस फेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और पर्सपेक्टिव्स जो ऑप्शन है फोटोशॉप में उसे इस्तेमाल करूंगा और इस तरह से कॉर्नर से फेस को बड़ा करूंगा और स्केलिंग इस्तेमाल करके मैं कुछ इस तरह से इसको प्रॉपरली सेट कर रहा हूँ। उसी तरह से मैंने बॉडी को भी इफेक्ट दिया है। अब इस फेस को और थोड़ा सा फनी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा लिक्विफाई। लिक्विफाई में कई सारे टूल्स होते हैं जो फेस को इस तरह से मैनेज करने में, चेंज करने में हमें मदद करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स के कुछ टूल्स यूज करके मैं इस तरह से आंखों को अब यहाँ पर इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे आंखें बड़ी दिखानी है। फेस के और भी कुछ फीचर्स हैं जिनको मैंने यहाँ के टूल्स इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत चेंज किया है। लिक्विफाई करने के बाद ये आंखें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए मैं आंखें फिर से क्रिएट करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने पेन टूल से आंखों को ट्रेस किया और एडिट में जाकर, फील में जाकर मैंने कंटेंट अवेयर का इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल यूज करूंगा और इसके कुछ सेटिंग्स इस तरह से चेंज करके स्किन पर उसे अप्लाई करूंगा ताकि स्किन और स्मूथ हो जाए और एक कार्टून की तरह वो लगने लगे। अब मैं यहाँ पर आंखों के पास जो ये काला हिस्सा बचा है उसे पेन टूल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन में कन्वर्ट करूँगा और पैच टूल इस्तेमाल करके वो पैच
ऊपर माथे की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाए, और फिर से मैं मिक्सर ब्रश टूल यूज़ करके उसे क्लीन कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर आंखें ड्रॉ करनी है, इसलिए पेन टूल से मैं यहाँ पर आंख ड्रॉ कर रहा हूँ। इमेज सिमेट्रिकल है, इस वजह से लेफ्ट आई भी राइट हैंड साइड को काम आएगी, इसीलिए दोनों आंखें बनाने से अच्छा है मैं एक ही बनाऊंगा और उसको जस्ट रिफ्लेक्ट करूंगा ऑपोजिट साइड में। सिलेक्शन को थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर फेदर ऐड कर रहा हूँ 1 पिक्सल का, और उसमें मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस लेयर की कॉपी निकालूंगा और उसमें से एक लेयर को मैं क्लिपिंग मास्क करने वाला हूँ, और उसके नीचे जो कुछ भी लेयर्स आएंगे उनको मैं अलग अलग इफेक्ट्स प्रोवाइड करके इस आँख को प्रॉपरली डिज़ाइन करने वाला हूँ। नीचे वाला लेयर सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉप शेडो का इफेक्ट दिया है, और ड्रॉप शेडो मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि वो नेचुरल लगे, दिखने में अच्छी लगे। कलर पिक करने के लिए मैंने वहीं का आसपास का एरिया क्लिक किया है। उसी लेयर में मैं इनर शैडो भी यूज कर रहा हूं। एक अच्छा आउटपुट पाने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे ब्लेंड मोड्स के साथ खेलना पड़ता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करने पड़ते हैं। लेयर के इफेक्ट्स को अलग अलग तरह से आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इमेजेस जो होते हैं वो हमेशा एक तरह के नहीं होते हैं, उनके लाइट्स शेड्स अलग अलग होते हैं। मेरी इमेज की लाइट्स कुछ और है, हो सकता है आपके इमेज की कुछ लाइट्स अलग हो, इस वजह से ब्लेंड मोड्स हमें चेंज करके देखने ही चाहिए ताकि एक अच्छा आउटपुट मिल सके। मैंने यहाँ पर क्लिपिंग मास्क जो किया था उसका और एक डुप्लीकेट लेयर बनाया है, और उसे सबसे नीचे लाकर मैंने उसमें और एक इनर शैडो का इफेक्ट ऐड कर दिया है ताकि मेरे पास दो अलग अलग इनर शैडोज एक साथ इस इमेज पर काम करें। और अब यहाँ पर मैं आंख बनाने वाला हूँ सिंपल सा सिलेक्शन टूल लेके। मैंने सर्कल में आई ड्रॉपर से दीपिका की आंखों का ये कलर चूज किया। अब इसी सर्कल के मैं कॉपीज निकाल रहा हूं कंट्रोल जे करके, और उसे छोटा करके उसे कुछ और कलर दे रहा हूं। मैं सारे कलर्स उसकी आंखों से कॉपी कर रहा हूं। ह्यू सैचुरेशन यूज करके मैंने ब्लैक कर दिया। अब मैं इस लेयर को होल्ड करूंगा और स्मच टूल से इसे इस तरह से स्प्रेड करूंगा ताकि वो आंखों वाला इफेक्ट यहां पर आ सके। थोड़े से लेवल्स वगैरह चेंज करके आंखों को नेचुरल लुक देने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा वाइट कलर का पैच ऐड करूंगा, जिससे ऐसे लगेगा आंख मानो चमक रही है। इस ब्लैक वाले हिस्से को मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्मच टूल से थोड़ा सा स्मच करता हूँ ताकि वो ज्यादा नेचुरल लगे।
अब मैं ब्रश टूल से इस तरह से सिंपल वे में आईलैशेस क्रिएट कर रहा हूँ और उन्हें स्मज करके मैं और स्मूथ करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल उन्हें दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। प्रॉपरली रिफाइन करने के बाद आँख वाले सारे लेयर्स मैंने सेलेक्ट किए, ग्रुप किया और उनकी कॉपी निकालकर मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया और राइट हैंड साइड वाली आँख रेडी हो गई। सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं एक बार फिर से लास्ट टचअप करूंगा। जो चीज़ें छूट गई है, जो कुछ गलत हो गया है, वो अब मैं सही करूंगा। इस तरह से इफेक्ट्स और एडिटिंग करते समय हो सकता है इमेज के कुछ हिस्से गड़बड़ा जाए, तो उन्हें हमें ठीक करना पड़ता है। मैन्युअली हम कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर शेड्स दे रहा हूँ होठों पर, नाक पर या फिर चिन पर, तो ये चेंजेस तो हमें करने ही पड़ते हैं। गाइस, सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखकर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको कई सारी चीज़ें होती है जो सीखनी होती है, और अगर आप वो सारी चीज़ें प्रॉपरली डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच।